नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। डूबती जिंदगी, तैरते शहर। जी हां, इस वक्त भारत के 4 राज्यों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ और बारिश से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सैलाब से जान बचाने की जद्दोजहद भी जारी है। हम आपको बता दें, गुजरात में, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के में बाढ़ और बारिश से मरने वाले लोगों की तादाद जोड़ दी जाए तो करीब ये आंकड़ा 100 के पास पहुंच चुका है। हजारों गांव पानी में बह गए हैं। लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात लगी हुई हैं। ये तो कुदरत का प्रकोप ही है जो प्रलय बनकर इंसानों पर कहर बरपा रहा है। जिंदगी तिनके की तरह बह रही है। सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। देश के 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इस जल प्रलय को झेल रहे हैं। कुदरत के इस त्राहिमाम और त्रासदी की सबसे पहले 10 सबसे बड़ी तस्वीरें देखिए। सबसे पहले गुजरात के बनासकांठा की इस तस्वीर को देखिए। एक घर के चारों ओर सैलाब है और घर के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और हेलीकॉप्टर से लोगों को खींचकर उनकी जान बचाई जा रही है। आप इस महिला को देख सकते हैं कैसे बेल्ट बांधकर बड़ी ही सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर गुजरात के खेड़ा जिले की है। आप देख सकते हैं सैलाब में लोग फंसे हैं और ट्रैक्टरों पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें धीरे धीरे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। तस्वीर खेड़ा के श्रीजीपुरा गांव की है। ये तस्वीर भी गुजरात के खेड़ा की ही है। साबरमती का पानी सड़कों पर आया तो इस ढाबे के अंदर तक जा पहुंचा। आप देख सकते हैं पानी की लहरें कैसे ढाबे की तरफ बढ़ रही हैं। चौथी तस्वीर गुजरात के बनासकांठा की है। यहाँ के दिशा गांव में रेस्क्यू टीम एक डूबे हुए शख्स को तलाश रही है। ये गांव बाढ़ से 2 हिस्सों में बंट चुका है। बीच में पानी है और दोनों छोरों पर जिंदगी का आसरा तलाशते लोग। हालात ऐसे हैं, ना खेत खलिहान बचे हैं और पशु सड़कों पर मरे पड़े हैं। बाढ़ में बहकर आए कछुए, केकड़े सड़कों पर घूम रहे हैं। पांचवी तस्वीर राजस्थान के माउंट आबू की है। आप देख सकते हैं कैसे पूरा मकान ध्वस्त हो गया है। घर की रेलिंग भी टूटकर दूर जा गिरी है। और ये दूसरा मकान भी देखिए, घर के अंदर लगा पेड़ गिरा तो दीवार ही टूट गई। आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब पूरे पुल को ही बहा ले गया। सड़क के एक सिरे पर खड़े होकर सैलाब को देख रहे हैं लोग। और तस्वीर नंबर 7, राजस्थान के जालौर में बाढ़ इतनी भयानक है कि घर मकान पूरी तरह से डूब चुके हैं। अब तो सिर्फ छतें ही छतें नजर आ रही हैं। जहां तक नजरें जाती हैं पानी ही पानी नजर आता है। बाढ़ से त्रासदी की ये तस्वीर ओडिशा के बालासोर की है। यहाँ सैलाब आया तो बच्चे क्या, महिलाएं क्या, बूढ़े क्या, सभी सैलाब के बीच फंस गए। झोपड़ियां डूब गई हैं। लोग रस्सियों के सहारे बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की इस तस्वीर को देखिए। घर में पानी भरा है, मंदिर से लेकर किचन तक में पानी है। सैलाब सब कुछ डुबो चुका है, लेकिन लोग घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। इसी शख्स को ले लीजिए, नम आंखों से अपने आशियाने के बाहर बैठा है। और 10वीं तस्वीर देखिए,
एक बूढ़ी औरत के गर्दन तक पानी है। इलाके में बिजली घर डूब गए हैं। बड़ी इमारतों में भी पानी घुस रहा है। गुजरात में सैलाब से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। मौत बनकर आया सैलाब अब तक 33 लोगों की जान ले चुका है। गुजरात के 5 जिले इस वक्त बाढ़ की भयानक त्रासदी झेल रहे हैं। सैकड़ों गांवों को और उनके नामो निशान भी मिटते दिखाई दे रहे हैं। इसे बाढ़ की दुर्दशा ही कहेंगे। गुजरात में लोगों की जिंदगियां सैलाब की भेंट चढ़ रही हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, सुंदरनगर, कच्छ और पाटन जिलों में अपना प्रकोप दिखा रही है बाढ़। इन 5 जिलों में हाल की बाढ़ ने अब तक 33 लोगों की जान ले ली है, जबकि पूरे गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मानसून की बेरहमी की भेंट चढ़ चुके हैं। बनासकांठा में सैलाब ऐसा आया है कि जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। सड़कें समंदर बन गई हैं। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए एयरफोर्स आगे आई है और हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यहां पानी का बहाव इतना तेज है कि भारी वाहन भी चलते चलते पलट जा रहे हैं और जब ये ट्रक पलटा तो किसी तरह एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके ड्राइवर और कंडक्टर की जान बचाई। गुजरात में बाढ़ के गंभीर हालात को देखते और समझते हुए आज तक की टीम बनासकांठा पहुंची। फिर जो तस्वीरें सामने आई, वाकई यहां के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। सड़कों पर पशु मरे पड़े हैं। सड़कों पर समुद्री जीव जैसे केकड़े और कछुए भी आ गए हैं। यहाँ पे ये पूरा खेत था सर। ये पानी आने से पूरा खड्डा बन गया। यहाँ पे पूरी मूंगफली बोई हुई थी। पर एकड़ में 10 से 15 हजार का नुकसान है एक खेडूत का। अच्छा। पूरा गांव में ऐसा है। ये तो एक ही खेत है, ऐसा तो 40-50 खेत ऐसे हो गए। ये तस्वीरें बनासकांठा के दिशा गांव की हैं। सैलाब ने यहां ऐसा उत्पात मचाया है कि पूरे गांव में अफरा तफरी है। और अब एनडीआरएफ के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखिए। बाढ़ में 21 साल का एक शख्स डूब गया। 12 घंटे तक एनडीआरएफ की टीम उस शख्स को ढूंढती रही, लेकिन वो मिला नहीं। ये दिशा तहसील का वरण गांव है। यहाँ सुबह 6 बजे हमको मैसेज मिला था कि यहाँ एक 20 साल का लड़का फंस गया है, पानी में डूब गया है। तुरंत हमने एनडीआरएफ की टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और एनडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि इस स्ट्रीम से उस डेड बॉडी को निकाला जाए और उसकी फैमिली को दिया जाए। कैसे हो गया ये और कितने बजे हुआ ये? करीब तकरीबन 7 बजे। क्यों, कैसे हुआ? लेकिन खेत से उतरवाए थे, खड्डे में पग गिर गया। ये नदी है कि क्या है? यहाँ पे बड़ा है, खाली नदी बिजी नहीं है। वहाँ उनको समझ में नहीं आया कि कितना गहराई है? गहराई इसको समझ में नहीं आया। एक ही बार नजर हाथ नजर आए। गुजरात के खेड़ा में भी बाढ़ में फंसे मजबूर लोगों को बचाने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें अंदर गांवों तक पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं कैसे लोग ट्रैक्टरों पर खड़े हैं और एनडीआरएफ की बोट का इंतजार कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें धीरे धीरे महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपनी मोटर बोट पर बिठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जब तक हमारे जानकारी में आया कि भाई नायका गांव में श्रीजीपुरा करके गांव है, वहाँ पे अंदाजित लगभग 30 से 35 लोग पानी के उपलों के बीच में फंसे हुए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी रेस्क्यू टीम लेके और यहाँ पे आए और जितने लोग थे, औरतें और बच्चे और आदमी, सबको हेम गांव के बीचों बीच से निकाल के साइड पे कर दिया है। घरों में पानी घुसा है। घर का तमाम सामान डूबा हुआ है। चारपाई क्या, बाइक क्या, मवेशी क्या। तस्वीरें श्रीजीपुरा गांव की हैं। गुजरात में एक तरफ तो बांध बेकाबू हो रहे हैं तो नदियां भी आपा खो रही हैं। तस्वीरें साबरमती रिवर फ्रंट की हैं। साबरमती का पानी गांवों से लेकर नदी किनारे बस्तियों में घुसने लगा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, झुग्गियां पानी में डूबी हुई हैं। लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान के पश्चिम में बसा गुजरात बाढ़ की बड़ी त्रासदी झेल रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट से गोपी घांगर के साथ जुगल पुरोहित, बनासकांठा, आज तक।
राजस्थान में बारिश और बाढ़ से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। सैलाब में राजस्थान के 6 जिले समा चुके हैं। जालौर से लेकर माउंट आबू तक, पाली से लेकर उदयपुर तक राजस्थान में बाढ़ से तबाही बस मची हुई है। राजस्थान के 6 जिलों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। घर बार ध्वस्त हो गए हैं। लोगों की जान के भी लेने देने पड़ रहे हैं। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हैं। राजस्थान के जालौर से लेकर सिरोही तक और सिरोही से उदयपुर और पाली तक बाढ़ का प्रकोप है, तो मूसलाधार बारिश ने बाड़मेर और जैसलमेर में लोगों की नाक में दम कर दिया है। राजस्थान के जालौर में सबसे भयानक सैलाब आया है। आप देख सकते हैं कैसे सैलाब पुलों को बहा कर ले गया। घर मकान पानी में छतों तक डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी शिद्दत के साथ एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई है। कहीं पैदल तो कहीं बोट पर बिठाकर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत कैंपों में बाढ़ पीड़ितों को खाने का सामान और पानी दिया जा रहा है। गांव में साहब कम से कम 250 घर डूब गए। उनमें कोई रहने के लिए मकान तो है नहीं, न उनके पास में पैसा बसा है। उनकी फसल बर्बाद हो गई है। मकान है वो गिर चुके और बच्चू मर चुके। कोई छोटा थे, बकरी है वगैरह, और छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के, वो भी उसकी मरने की स्थिति में। राजस्थान का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है माउंट आबू, लेकिन सैलाब के बाद के हालात से माउंट आबू भी परेशान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भूस्खलन से रोड तबाह हो गए हैं, तो घर, मकान, पेड़ सब कुछ तहस नहस हो चुके हैं। पाली के बांडी नदी में अचानक पानी आ जाने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। जो ढाणियां थी वहां पर लोग फंसे रह गए। कल शाम को चेन्नई की एनडीआरएफ टीम यहां पर पहुंची है। उसके बाद लगातार लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, कहां पर हैं वहां से लाने की कोशिश की जा रही है। जो टीम को हेड कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि कुछ ठाणियाँ ऐसा है उसको चारों तरफ पानी भर गया है और गड्ढा है, इसकी वजह से जो घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। उसको कन्विंस करने में कुछ हद तक हमें मुश्किल होना पड़ा, लेकिन निकालना बहुत ज़रूरी था। राजस्थान की ये जिले बाढ़ की भयंकर चपेट में हैं, तो बाड़मेर और जैसलमेर में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। पाली से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के पूर्वी हिस्से में पहले तो लोग चक्रवाती तूफान कोमेन से खौफ खा रहे थे और बारिश और बाढ़ से सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। बंगाल और ओडिशा में हालात बदतर हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान कोमेन तो गुजर गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अपना असर छोड़ गया। यहां मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी भरा है और लोग अपने आशियाने छोड़ने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ऐसे कई घर हैं जहां पर न तो सिर्फ पानी घुस गया है, बल्कि लोग उसे छोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ऐसे कई मकानों की है, ऐसे कई लोगों की है जो बंगाल में मजबूर हैं पानी के बीच अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। और ये तस्वीरें सुंदरवन की हैं। पानी लोगों की गर्दनों तक आ गया है। बिजली घरों से लेकर दफ्तरों में भी पानी भरने लगा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम और बर्धमान जिले भी बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 500 घर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में बाढ़ और बारिश से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा के 5 जिलों में 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 350 गांव बाढ़ की भयंकर चपेट में हैं। घर बार डूब गए हैं। लोग रस्सियों के सहारे अपनी जान बचा रहे हैं। पूरब में इस तरफ पश्चिम बंगाल और ओडिशा का बुरा हाल है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों को स्कूलों में रखा गया है, तो ओडिशा में लोगों के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। उत्तर 24 परगना से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।